गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 4 पढ़ेंगे। सर्वनाम। सर्वनाम प्रोनाउन। कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होते हैं सर्वनाम? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वो शब्द होते हैं जो संज्ञा जहाँ होती है वहाँ तो हम नाम का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी का नाम आ जाता है, किसी वस्तु का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है। लेकिन सर्वनाम जहाँ होता है संज्ञा के स्थान पे, उन नामों को हटाकर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे उसके, यह, उसने, हमें, वो, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। और यही क्या होते हैं, मैं, तुम, यह, मेरा, तो ये सब सर्वनाम होते हैं। तो नामों को हटाकर उसकी जगह हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही शब्द क्या है, सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी आपको बताया था, जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैं, तुम, यह, वे, उसका, मेरा, आदि। तो यहाँ पे नाम की जगह मैं, तुम, यह, वे, उसका, मेरा, आदि इनका प्रयोग किया गया और यही शब्द होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं। अब इसमें वाक्य दिए गए हैं। गोपाल एक अच्छा लड़का है, तो गोपाल संज्ञा है। गोपाल संज्ञा है, एक अच्छा लड़का है। गोपाल प्रतिदिन नहाता है, संज्ञा है। गोपाल प्रातःकाल घूमने जाता है। गोपाल विद्यालय जाता है। तो ये सब क्या है, संज्ञा है। तो इन संज्ञा, ये गोपाल जो है इसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे गोपाल एक अच्छा लड़का है, ठीक है, पहले हमने संज्ञा का प्रयोग किया, लेकिन बार बार गोपाल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे गोपाल की जगह किसका, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। वह प्रतिदिन नहाता है, वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है। तो ये सब क्या है, गोपाल की जगह हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 7 प्रकार होते हैं। सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। ये सब है सर्वनाम। तो सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी व्यक्ति का बोध होता है। व्यक्ति का बोध होता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, उसका, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका आदि पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी कि उत्तम पुरुष सर्वनाम में जो बोलने वाला होता है वो खुद के लिए ही, खुद की बातें करता है, शब्दों का प्रयोग अपने आप के लिए ही करता है। जैसे मैं ये काम करता हूँ, मैं हमेशा जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह घूमने जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी नहाता हूँ, मैं सुबह समय पे नाश्ता करता हूँ, मैं समय पे अपना काम करता हूँ। तो ये मैं, यानी खुद के बारे में जो बताया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उत्तम पुरुष कहलाता है। नेक्स्ट आता है मध्यम पुरुष। बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बोलने वाला व्यक्ति होता है वो जो सुनने वाला होता है उसके लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग करता है वही मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका आदि मध्यम पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष, कोई 2 व्यक्ति होते हैं, किसी तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, किसी तीसरे की बातें करते हैं, तो वो अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। वे सर्वनाम सब जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, कोई, उसका, उनको, आदि। सेकंड आता है निश्चयवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह यहीं पढ़ रहा है, इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, नहीं, अनिश्चय में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, पानी में कुछ पड़ा है, इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी हमें पता नहीं होता लेकिन हम फिर उसके बारे में बताते हैं, कोई निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट आता है फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है अथवा जो दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दो के बीच में संबंध बताया जाता है, उन दो के बीच में संबंध बताया जाता है, वही संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। दो के बीच में यानी परिश्रम और सफलता के बीच में संबंध बताया गया है। इस वाक्य में जो तथा वह शब्द एक ही व्यक्ति से संबंधित है। वह जो तथा वह संबंध वाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें किसी कोई प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये पुस्तक किसकी है, कमरे में कौन सो रहा है, थैले में क्या रखा है। इन वाक्यों में किसकी कौन और क्या शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आता है 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना ही मकान है, यानी कि निजवाचक में जो कर्ता होता है वो अपने लिए ही प्रयोग करता है, अपने लिए ही बताता है, तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो। इन वाक्यों में अपना, स्वयं तथा अपने आप शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए वे संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। इस संकेतवाचक में किसी की तरफ संकेत करके बताया जाता है तो वो संकेतवाचक सर्वनाम होता है। कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। ये मेरी पुस्तक है, वे आम मीठे हैं। इन वाक्यों में यह शब्द पुस्तक की ओर तथा वे शब्द आमों की ओर संकेत कर रहा है, अतः यह और वे संकेतवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम यानी सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 7 प्रकार होते हैं। 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इन पुरुषवाचक में व्यक्ति, इन पुरुषवाचक सर्वनाम में शब्द होते हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में व्यक्ति होता है वो स्वयं के लिए बताता है, यानी खुद के लिए बताता है। शब्द होता है वो बोलने वाला अपने खुद के लिए प्रयोग करता है। और मध्यम पुरुष में बोलने वाला होता है वो सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। और अन्य पुरुष में जो बोलने वाला होता है, सुनने वाला होता है, वो किसी तीसरे की बात करते हैं, किसी अन्य की बात करते हैं। तो ये पुरुषवाचक के 3 भेद हो गए। नेक्स्ट सेकंड सर्वनाम होता है निश्चयवाचक। तो इसमें जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं। अनिश्चय में अनिश्चयवाचक सर्वनाम में
जो शब्द होते हैं वो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में किन्हीं दो के बीच में संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, इनके बीच में संबंध ज्ञात होता है ना, किन्हीं दो के बीच में संबंध ज्ञात करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में व्यक्ति होता है वो अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है, यानी खुद के बारे में बताता है। नेक्स्ट आता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेतवाचक सर्वनाम में व्यक्ति होता है वो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करके बताता है। तो आपको ये सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और भेदों की परिभाषा आपको लर्न करनी है, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। धन्यवाद।